यह जंगल का सबसे सुरक्षित आश्रय है क्योंकि इसे जमीन के लगभग 3.3 मीटर नीचे बनाया गया है। यह सिर्फ आग से सुरक्षित नहीं है बल्कि इसकी बाहरी दीवारें दर्जनों कच्ची लकड़ियों से बनी हैं। इसका रूप ऐसा है कि यह पूरी तरह प्रकृति में घुल मिल जाता है। रात में चाहे जंगली जानवर भी आ जाएं, फिर भी जमीन के नीचे रहकर आप सुबह तक चैन की नींद सो सकते हैं। आज जंगल से प्यार करने वाला लैम अपने कुत्ते के साथ यहाँ आया है। उसने यहीं एक नया आश्रय बनाने का फैसला किया, लेकिन क्योंकि यह इलाका काफी खुला है, उसने पहले जमीन साफ की, फिर कुछ लकड़ी के बीम काटकर आश्रय की सीमा तय की। लैम ने तय किया कि यह आश्रय भूमिगत होगा। आखिर इस वीरान जंगल में जमीन के नीचे छिपना ज्यादा सुरक्षित होता है। यह ऊपर की मिट्टी से ज्यादा लचीली है, इसलिए खोदना भी आसान है। लेकिन जैसे जैसे खुदाई गहरी होती गई, मिट्टी सख्त पीली मिट्टी में बदलने लगी, जिससे जगह फैलाना और मुश्किल हो गया। आने जाने की सुविधा के लिए लैम ने पहले ही ऊपर और नीचे की सीढ़ियां बना ली ताकि यह आश्रय एक इंसान और 2 कुत्तों के लिए पर्याप्त हो सके। उसने गड्ढे को 1 मीटर से भी ज्यादा गहरा खोदा। जैसे जैसे वह नीचे जाता गया, गहराई धीरे धीरे तय स्तर तक पहुंच गई। हालांकि जगह थोड़ी तंग थी, लेकिन लैम ने निचली जगह का समझदारी से इस्तेमाल किया। उसने दीवार के निचले हिस्से को खोखला किया ताकि एक इनबिल्ट बिस्तर बनाया जा सके। फिर बिस्तर के साथ साथ दीवार में खुदाई की, बीच में एक जगह छोड़ी और बिस्तर को दीवार के ऊपर तक बढ़ा दिया। दूसरी तरफ भी यही किया गया। ये दोनों हिस्से गर्म हवा की पाइप के लिए थे और बीच की जगह आग जलाने के लिए। इस ढांचे को देखते ही अंदर गर्माहट का एहसास होने लगता है। इसके बाद लैम ने पाइप को सही जगह पर लगाया, धुएं के बाहर निकलने के रास्ते से जोड़ा और उसे अच्छी तरह फिट कर दिया। फिर वह कुत्ते का बिस्तर लेने गया, काफी सारी सूखी घास और मिट्टी इकट्ठा की और रास्ते में कुछ जंगली खाने का सामान भी ले आया। घास और मिट्टी को मिलाकर उसने पाइप की सील तैयार की ताकि हवा से कोई रिसाव न हो। सील को पाइप पर जमा कर आग जलाई गई। छत पर धुआं निकलने लगा। यही था सही ड्राफ्ट। सिर्फ 2 मिनट में आग तैयार हो गई। आग के बाद उसने लकड़ी की परतें लगाकर रिसाव रोकने की व्यवस्था की। अब बारी थी अंदर की व्यवस्था की। कुछ सूखी लकड़ियां काटकर बिस्तर के लिए इस्तेमाल की गईं। लंबी लकड़ी को तकिया बनाया गया। छोटी लकड़ियां ऊपर रखी गईं ताकि ठंड और नमी से बचाव हो सके। इसके बाद छत के लिए लकड़ियां काटी गईं। वजन को ध्यान में रखते हुए मोटी लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया। छत लगाने के बाद वाटरप्रूफिंग की गई, मिट्टी, सूखी पत्तियां और लकड़ी की परतों से, ताकि पानी अंदर न आए और आश्रय बाहर से दिखाई भी न दे। प्रवेश द्वार के लिए सूखी लकड़ियों से दरवाजे का फ्रेम बनाया गया और बची हुई छाल से लकड़ी का दरवाजा जोड़ा गया। फिटिंग इतनी परफेक्ट थी कि दरवाजा बिल्कुल प्राकृतिक लग रहा था। आश्रय अब पूरी तरह तैयार था। काफी मात्रा में लकड़ी का कोयला भी इकट्ठा हो चुका था। लैम ने चिकन के टुकड़े किए, उसमें प्याज, आलू, मूली डाली, मसाले और नींबू का रस मिलाया, पानी डालकर पकाने के लिए रख दिया। इस वीरान जंगल में भी एक स्वादिष्ट भोजन तैयार हो रहा था। चिकन को बर्तन में डालकर धीमी आंच पर पकाया गया। थोड़ी देर बाद खाना तैयार था। लैम ने चारों ओर एक नजर डाली। सब कुछ सुरक्षित था। आग की गर्माहट के बीच अब वह आराम से सो सकता था, जंगल के सबसे सुरक्षित आश्रय में।